दोस्तों, एक लड़का शाम को अपनी पत्नी के पास स्वागरात मनाने के लिए जाता है और पत्नी जो उससे सवाल करती है, पत्नी उससे जो बात कहती है, उस बात को सुनकर के लड़का के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो लड़का असमंजस में पड़ जाता है और बगैर स्वागरात मनाए वापस लौट आता है। दोस्तों, ऐसी कौन-सी बात उसकी पत्नी कहती है जो लड़का उस बात को सुनकर के और असमंजस में फँस जाता है दोस्तों। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी हाथरस की है। आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि लड़की ने ऐसी कौन-सी बात कही जिसे सुन कर के और उस लड़का के होश उड़ गए। दोस्तों, ये बात 2015 की है। लड़के का नाम होता है निर्मल, इसकी पत्नी का नाम होता है प्रियंका। इसका बाबा पास में ही एक जलेसर पढ़ता है, वहाँ से होता है। प्रियंका पढ़ने लिखने में बहुत बड़ी होशियार थी, बहुत चतुर चालाक थी। इसका आईपीएस बनने का सपना था दोस्तों। आईपीएस बनने का सपना था और इसके माता-पिता ने इसके मन मुताबिक पढ़ाई कराई थी। लेकिन लड़की जवान होने के कारण माता-पिता ने सोचा कहीं लड़की का पैर ना फिसल जाए, तो उन्होंने रीति-रिवाजी के अनुसार हाथरस में एक लड़का को देखा। उसका कारोबार ठीक था, घर-परिवार ठीक था और उसका बिज़नेस था। रिश्ता तय कर दिया जाता है निर्मल के साथ प्रियंका का, लेकिन प्रियंका मना करती है और कहती है, पिताजी, मेरा जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। जब तक मेरा सपना पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं शादी नहीं कर सकती और ना ही कुछ काम करूँगी। मुझे अधिकारी बनने का शौक है। लेकिन माता-पिता सोचते हैं शायद ये लड़की कह रही है कहीं इसका गलत कदम उठ गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। लड़की मना नहीं कर पाती है दोस्तों, उसका विवाह निर्मल के साथ कर दिया जाता है। निर्मल एक बहुत नेक लड़का था, इसका बिज़नेस चलता था, कारोबारी था, अच्छा खासा इसका परिवार था। दोस्तों, शादी होकर के आती है, बाकायदा बाइज्जत विवाह होकर आता है, पत्नी घर पे आती है, जो भी रीति-रिवाजी होती है वो सब कुछ किया जाता है। दोस्तों, इसके बाद में पत्नी घर पहुंच जाती है, उसे एक रूम दिया जाता है, स्वागरात की तैयारियां होती है, सेज सजाई जाती है, फूल मालाएं बिछाई जाती है, क्योंकि स्वागरात को कुछ ऐसा होता है। निर्मल भी अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट लेकर के आया स्वागरात के लिए, क्योंकि कहते हैं जो स्वागरात मनाते हैं तो कुछ न कोई मीठा लेके जाता है, तो कोई कुछ लेके जाता है स्वागरात के लिए। तो निर्मल भी अपनी पत्नी के लिए जो भी था मिठाई वगैरह लेकर के और बड़ा हर्ष उल्लास में अपनी पत्नी प्रियंका के पास जाता है। प्रियंका सेज पर बैठी हुई होती है, बिस्तर पर बैठी हुई होती है और जैसे ही निर्मल की एंट्री इसके अंदर होती है, घर के रूम के अंदर वो गेट बंद करता है, तो प्रियंका बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है, अपने पति के चरण स्पर्श करती है और पति को बाहां पकड़ करके बिस्तर पर बैठाती है और बातें करने लगती है। लेकिन बातें करते करते निर्मल कहता है, दोस्त जमीन पर नहीं बैठते हैं, आइए बिस्तर पर आराम करते हैं। लेकिन प्रियंका पैर पकड़ करके रोने लगती है और कहती है, मुझे एक वचन दो और मेरी शर्त पूरी करोगे। जो मैं कहना चाहती हूँ, आज स्वागरात बेशक है, लेकिन मेरी शर्त अगर आप पूरी कर देंगे तो मैं तुम्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगी, तो समझूंगी तो हमारे सच्चे साथी हो। दोस्तों, निर्मल सोचता है हो सकता है कि ये प्रियंका कोई ज्वेलरी मांग सकती है, कोई गिफ्ट में कोई हार उपहार मांग सकती है, और यही तो हो सकता है और क्या है। निर्मल कहता है, आप दिल खोल करके मांगिए, आपका ही तो ये सब कुछ है, मैं भी तुम्हारा हूँ, ये धन दौलत सब कुछ तुम्हारी है और आप इतनी परेशान मत हो, मांगिए, क्या मांगना है। दोस्तों, तो निर्मल कहता है कि आप दिल संकोच मत करो, लेकिन प्रियंका कहती है कि मेरे सर पर हाथ रख दो, कि मैं कहूँगी वही करोगे, मेरी इच्छा पूरी करोगे या नहीं करोगे। निर्मल कहता है, दोस्त ऐसी बात क्यों करते हो, तुम जो कहोगे मैं वही करने के लिए तैयार हूँ, आप कहिए, तो दिल खोल के कहिए क्या कहना है। तो प्रियंका कहती है कि मेरी एक शर्त है कि मैं पढ़ लिख करके और मैं आईपीएस अधिकारी बनना चाहती हूँ, कुछ मेरी थोड़ी सी पढ़ाई बाकी है, कुछ टेस्ट बाकी रह गए हैं।
मेरी पढ़ाई में दखल अंदाज मत करना। निर्मल कहता है ये कौन सी बड़ी बात है, पढ़ाई करना, आईपीएस अधिकारी बनना, ये तो बहुत बड़ी बात है, आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। लेकिन प्रियंका कहती है नहीं, बात तो कुछ और है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जब तक मैं आईपीएस नहीं बन जाती तब तक तुम मेरे साथ संबंध तो नहीं बनाओ। बस यही मेरी आखिरी इच्छा है, संबंध नहीं मेरे साथ बनाओगे। आप मेरी शरीर से खूब खिलवाड़ करो, मेरे शरीर को खूब टच करो, छुओ, लेकिन मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे। मेरी ये शर्त है, मेरा ये प्रण है कि जब तक मैं आईपीएस अधिकारी नहीं बन जाती तब तक मैं शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। बोलो क्या कहना चाहते हो। इतनी बात सुन करके निर्मल थोड़ी देर तो अचंभे में रहता है। उसके बाद वो सोचता है, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाता है, पढ़ा लिखा था, सोच लूंगा कि जब तक इसकी नौकरी नहीं लग जाती, सोचूंगा मेरा विवाह ही नहीं हुआ है। तो वो कहता है अरे दोस्त, ऐसी कौन सी बात है, अगर आप कह रहे हो तो तुम्हारी सर की कसम ऐसा हो नहीं सकता। जब ये बात प्रियंका सुनती है और कहती है कि मेरा पति जो हम कहना चाहते हैं वही कह रहा है, तो जैसा मेरे मन मुताबिक मेरा पति मिला है, उसी वक्त अपने पति को वो बाहों में भर लेती है और कहती है बस यही मैं चाहती थी कि जब तक मैं अफसर नहीं बन जाती तब तक ये काम नहीं होगा। निर्मल कहता ठीक है, मैं तुम्हारी हाँ में हाँ करता हूँ, जो आप कह रही हो वही करूँगा। दोस्तों उसके 4-6 दिन वो रुकती है। रुकने के बाद दोनों में कोई शारीरिक संबंध नहीं बनता। दोस्तों प्रियंका अपने घर चली जाती है। उसके बाद में उसके 15 दिन बाद उसका जॉन लेटर आ जाता है और वो आईपीएस अधिकारी बन जाती है। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद वो ट्रेनिंग पर चली जाती है और 6 महीने जब हो जाते हैं, ट्रेनिंग के बाद जब उसे छुट्टी मिलती है तो अपने पति निर्मल के पास आती है। निर्मल के पास आती है, जो स्वागरात वाली जो सजाया हुआ कार्यक्रम था उसी प्रकार घर सजाया जाता है। उसके बाद में वही समय आता है और अपने पति निर्मल को, जो उसने 6 महीने का इंतजार कराया था, शाम को अपना पत्नी व्रत धर्म निभाने के लिए और पति को पास बुलाती है और अपनी तरफ से पति को गिफ्ट देती है। गिफ्ट में पति को एक चेन बनवाती है और पति भी उसके लिए एक हार बनवाता है। और उसके बाद वो उस रात 6 महीने का इंतजार कराने के बाद और वो सुहागरात मनाते हैं और वो पति पत्नी बड़े ही प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों इसके बाद जब दोनों ही बड़े प्यार से रहने लगते हैं, घर को बड़ा उदार तरीका से देखते हैं, तब प्रियंका कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि आप मुझे इस प्रकार से छोड़ दोगे, क्योंकि कहते हैं कि सामने भोजन हो और खाने वाला हो तो भोजन छोड़ा नहीं जाता है। सामने कोई लेडीज हो या कोई लड़की हो, अगर इस प्रकार हो बाहों में, कोई छोड़ नहीं सकता। इसके लिए मैं अपने पति को भगवान विष्णु की उपाधि देती हूँ, मैं अपने पति को भगवान समझती हूँ। तो निर्मल कहता है कि मैं भी तुम्हें लक्ष्मी मानता हूँ, लक्ष्मी से कम तुम्हारा दर्जा नहीं है। तुमने कहा वो सत्य कहा। आज हम और आप बड़े सुकून से, बड़े प्यार से दोनों लोग स्वागरात मनाते हैं और भरपूर प्यार करते हैं, भरपूर प्यार से दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों कहानी हमारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। इस कहानी को सुनाकर किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आप लोगों को सचेत और जागरूक करने का मेरा उद्देश्य है, ताकि समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं, बहुत सारे गलत विचार चल रहे हैं। पति पत्नी जिस घर में एक जैसे होते हैं, एक जैसे विचार होते हैं, वो घर स्वर्ग होता है। स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, पति कुछ नहीं होता। हर पति को आगे बढ़ाने के लिए पत्नी का हाथ होता है। पत्नी चाहे तो स्वर्ग में भेज